इजराइल के परमाणु सीक्रेट हमारे पास है। ईरान ने यहूदी देश की खुफिया जानकारी में लगाई सेंध। हजारों सेंसिटिव दस्तावेज ईरान को लगा हाथ। इस ऐलान से क्यों इजराइल की नींद उड़ी हुई है और उनके लिए क्यों बड़ा झटका है, सब कुछ हम आपको एक एक करके बताएंगे। और साथ में आपको ये भी बताएंगे इजराइल ने जिस मेडलिन जहाज को कब्जे में लिया है उसके बाद दुनिया भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र के एक प्रमुख अधिकारी ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और साथ में आपको ये भी बताएंगे विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए लॉस एंजलिस में ट्रंप ने उतार दी सेना। तो अमेरिकी सांसद बोले देश को तानाशाही की तरफ ले जा रहा ट्रंप, जो मन में आ रहा कर रहा। दोस्तों सभी खबरें विस्तार से बताएंगे। उससे पहले जो भी साथी हमारे इस नए चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों ईरान ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने इजराइल की परमाणु फाइलों तक पहुंच हासिल की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब ने रविवार को ईरानी टीवी IRIB पर दिए इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि ईरानी खुफिया एजेंसी ने इजराइल की न्यूक्लियर यानी परमाणु गतिविधियों से जुड़ी बेहद सेंसिटिव और सीक्रेट जानकारी हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि इन दस्तावेजों को बहुत जल्द सार्वजनिक किया जाएगा, यानी दुनिया के सामने लाया जाएगा। ईरान ने जो ये बड़ा दावा किया है वो ऐसे वक्त में आया है जब उसके और इजराइल के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। वैसे तो ईरान और इजराइल की दुश्मनी कई सालों से चली आ रही है, लेकिन हाल के महीनों में दुश्मनी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले साल तो हालात इतने ख़राब हो गए थे कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर मिसाइल तक दाग दिए थे। वहीं दोनों देशों में साइबर युद्ध भी लगातार चलता रहता है। दरअसल ईरानी मंत्री ने बताया कि ये एक बड़ा और काफ़ी जटिल ऑपरेशन था। इसमें सबसे पहले इजराइल के अंदर घुसपैठ की गई, फिर वहाँ से जुड़े लोगों को अपने साथ जोड़ा गया, उनसे जानकारी निकाली गई और फिर धीरे धीरे इतने गहरे स्तर तक पहुँच बना ली गई कि ईरान को इजराइल की परमाणु योजना से जुड़ी हजारों फाइलें, फोटो और वीडियो मिल गए हैं। जब खातिब से पूछा गया कि क्या ये सिर्फ न्यूक्लियर जानकारी है, तो उन्होंने बताया कि इसमें इजराइल के अमेरिका, यूरोप और दूसरे देशों से रिश्तों की जानकारी भी है। साथ ही कुछ ऐसे खुफिया दस्तावेज भी मिले हैं जो ईरान की डिफेंस और अटैक क्षमता को और मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन दस्तावेजों को ईरान लाने का तरीका भी बेहद खास और सीक्रेट था, जिसे फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। हालांकि दस्तावेज जल्द ही जारी किए जाएंगे ताकि पूरी दुनिया जान सके कि इजराइल क्या कर रहा था। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये इतनी बड़ी मात्रा में डाटा है कि सब कुछ जांचने और समझने में बहुत वक्त लगेगा। इसमें हजारों दस्तावेज, वीडियो और तस्वीरें शामिल हैं जो इजराइल की परमाणु प्लानिंग और फैसिलिटीज से जुड़ी है। इजरायली सरकार ने ईरान के इस बड़े दावे पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि पिछले महीने कुछ रिपोर्टों में ये बात सामने आई थी कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है, लेकिन अब हालात पलट गए हैं। ईरान ने ही दावा कर दिया है कि उसने इजराइल के परमाणु राज हासिल कर लिए हैं। दोस्तों यहाँ पर यह समझना भी ज़रूरी है कि यह इजराइल के लिए क्यों बड़ा झटका है। पहला, गुप्त जानकारी लीक हो गई। इजराइल हमेशा अपनी परमाणु गतिविधियों को दुनिया से छिपा कर रखता है। अगर ये जानकारी सार्वजनिक हो गई तो इजराइल की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी नुकसान होगा। दूसरा, सुरक्षा में सेंध। अगर ईरान सच बोल रहा है तो इसका मतलब है कि इजराइल की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। ईरान की एजेंसी इजराइल के अंदर जाकर इस लेवल की जानकारी निकाल लाई तो ये इजराइल की खुफिया एजेंसियों के लिए शर्मनाक है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अगर ये साबित हो गया कि इजराइल गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बना रहा है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है और कई देश उस पर सवाल उठाएंगे। चौथा, ईरान को फायदा। ईरान इन दस्तावेजों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति मजबूत करने में कर सकता है। इससे ईरान को डिप्लोमेटिक बढ़त मिलेगी। पांचवा, मानसिक दबाव। यह खुलासा इजराइल के लिए मनोवैज्ञानिक झटका भी है, क्योंकि अब उन्हें डर रहेगा कि कहीं और कौन सी जानकारी लीक हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि ईरान का यह दावा सच हो सकता है या फिर
सिर्फ ऐसे ही इजराइल पर दबाव बनाने के लिए बोल रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। दोस्तों, फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकार की स्थिति पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की विशेष अधिकारी फ्रांसिस्का अल्बानीज़ी ने ब्रिटेन की सरकार से कहा है कि वो तुरंत कार्रवाई करे ताकि मैडलिन नाम की जहाज और उसके क्रू यानी जो लोग उसमें सवार हैं उनको आज़ाद करवाया जा सके। ये जहाज इजरायली फौज ने अंतर्राष्ट्रीय पानी में रोका और जबरन अपने कब्जे में ले लिया। बता दें कि इजरायल की इस हरकत पर पूरी दुनिया में आक्रोश बढ़ गया है। अल्बानीज़ ने अल जज़ीरा चैनल से बात करते हुए कहा कि मैडलिन जहाज इजरायल की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है और इजरायल को कोई हक नहीं बनता कि वो उसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में रोके। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में अल्बानीज़ ने कहा कि इजरायली फौज ने जिस तरह मैडलिन जहाज को रोका और कब्जे में लिया, इस घटना पर इजरायल को सफाई देनी चाहिए और ये साफ करना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। उनका कहना है कि ब्रिटेन को तुरंत इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए और ये भी पक्का करना चाहिए कि जहाज और उसका स्टाफ तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि वो लोग एक इंसानी मदद से जुड़ी मुहिम पर निकले हैं और उन्हें गाजा की तरफ आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। दोस्तों, सोमवार को इजरायल के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की कि इजरायली फौज ने मैडलिन जहाज को पकड़ लिया है जब वो गाजा की तरफ जा रहा था। उन्होंने कहा कि अब इस जहाज को इजरायल ले जाया जा रहा है और उस पर सवार सभी एक्टिविस्ट को उनके अपने देशों में वापस भेज दिया जाएगा। फ्रीडम फ्लीट नाम का संगठन जो गाजा की नाकेबंदी खत्म करने के लिए काम करता है, उसने बताया कि इजरायल ने नाव पर सवार अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर्स को अगवा किया है जो कि गाजा के लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के वर्मोंट राज्य से सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप देश को तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं। ये बात उन्होंने तब कही जब ट्रंप ने नेशनल गार्ड जवान लॉस एंजलिस से भेज दिए। CNN से बातचीत में सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप ने राज्य की मंजूरी के बिना ही 2000 कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के जवान तैनात कर दिए, जबकि राज्य सरकार या लॉस एंजलिस के मेयर ने ऐसा कोई मांग नहीं की थी। सैंडर्स बोले, हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जो इस देश को बहुत तेजी से तानाशाही की तरफ ले जा रहा है। ट्रंप को लगता है कि वो जो चाहे कर सकते हैं। सैंडर्स बोले, ट्रंप जो चाहे वो करते हैं। वो मीडिया, वकीलों, यूनिवर्सिटियों और जजों को भी निशाना बना रहे हैं जो उनके खिलाफ जाते हैं। यहाँ तक कि वो कांग्रेस की ताकत भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उन्हें ना संविधान की परवाह है ना कानून की। उन्होंने रिपब्लिकन नेताओं से अपील की कि अब वक्त आ गया है कि वो सामने आकर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करें। उधर कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने भी ट्रंप के फैसले को भड़काऊ बताया। उन्होंने कहा कि लॉस एंजलिस में पुलिस की कमी नहीं है, ट्रंप बस तमाशा करना चाहते हैं। लोगों से भी उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की। दरअसल ये पहली बार है जब किसी राष्ट्रपति ने 1992 के दंगों के बाद इस तरह सैनिकों की तैनाती की है। ट्रंप की इमिग्रेशन नीति के खिलाफ लॉस एंजलिस में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं और अब सैनिक भेजे जाने को विरोध दबाने की कोशिश माना जा रहा है। नागरिक अधिकार संगठनों और डेमोक्रेट नेताओं ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।